जय हिंद साथियों। मनीष कश्यप तो जेल से बाहर निकलेगा और जरूर निकलेगा, क्योंकि सच्चाई में वो ताकत है और संविधान में वो विश्वास है कि मनीष कश्यप जरूर जेल से बाहर निकलेगा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को टारगेट करके भला बुरा कहने का और कमेंट करने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, भाई जरा याद कर लो, अरे किस जाति के लोगों को बाहर में नहीं पीटा जाता है, किस धर्म के बिहारियों को बाहर में नहीं गाली दिया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है, या मुझे पूछना चाहता हूं और इस चीज का जवाब आप सभी को देना होगा। किस जाति के साथ मारपीट नहीं होता है, गाली गलौज नहीं होता है? किस जाति के लोग जाके बिहार से बाहर जाके धक्का नहीं खाते हैं, मारपीट नहीं होता है उनके साथ अभद्रता नहीं होता है, उनके साथ गाली गलौज नहीं होता है? किस जाति के लोग हैं, एक बात बता दीजिए। और वो खास करके कुछ जाति के लोग जो गाली दे रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग। तो भाइयों एक बात जान लीजिए, कुछ लोग जो गाली दे रहे हैं वो उनके लिए भी लड़ने का काम कर रहा है, वो उनके लिए भी आवाज उठाने का काम कर रहा है, वो उनके भी विधि व्यवस्था के पीछे लगा हुआ है। और एक नया बिहार, एक बदलता बिहार, एक समृद्ध बिहार के लिए वह मनीष कश्यप आवाज उठाते उठाते आज जेल चला गया। कैसे आवाज न उठाया जाए उस इंसान के लिए, कैसे आवाज न उठाए उसके लिए, कैसे नहीं लड़े उसके लिए, कैसे उसका साथ न दे, कैसे उसके साथ नहीं खड़ा रहे हम, जो अपना पूरा जीवन बिहार के संकल्प के लिए, बिहार के बदलाव के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्यों नहीं समर्थन करे उसका हम, क्यों सपोर्ट नहीं करे उसका हम, जो एक माइक लेकर के बिहार के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सबके दुख दर्द तकलीफ को दिखाने का काम किया? क्यों नहीं लड़ा जाए उसके लिए? बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो इधर से उधर करते हैं, उधर का इधर कमेंट करते हैं। भैया मेरे, आपसे हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देश ने हमें स्वतंत्रता दी है और इस बात की स्वतंत्रता मुझे है कि मुझे किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, उतना बुद्धि विवेक मुझे है। और मनीष कश्यप आज ये देख लीजिए, ये युवक आज दिल्ली के नोएडा सेक्टर में ये टावर पे चढ़ गया था, ये नौजवान टावर पे चढ़ गया था। ये मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी है, ये मनीष कश्यप का विश्वास है, ये मनीष कश्यप का एक बिहार को बदलने का एक संकल्प और उसकी ईमानदारी है, जिसकी वजह से कहीं का लोग कहीं उसके समर्थन में उतर जा रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह का काम हमें नहीं करना है। मनीष कश्यप का हाथ मजबूत करना है। इस तरह का काम करके खुद जब आप ही नहीं रहिएगा तो हम लोगों के लिए कौन लड़ेगा? अनिकेत रंजन कहीं लड़ रहा है, चाहे मनीष कश्यप कहीं लड़ रहा है, तो उसका साथ कौन देगा जब आप ही लोग इस तरह का काम करके अगर मर जाइएगा? तो मरना नहीं है, लड़ना है गलत सिस्टम के व्यवस्था के खिलाफ, इस जातीयता के खिलाफ लड़ना है, ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो गरीबों का खून चूसकर और अमीर बनते रहे और गरीब के नाम पर मलाई खाते रहे हैं। 1990 से लेकर के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हुए कि कौन कौन बने? लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, गरीबों को उन्होंने आवाज दिया, अच्छी बात है। उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ये सब लोग गरीब थे। क्या थे? ये सब लोग गरीब थे। ये सब लोग गरीब से आज के डेट में अमीर हुए हैं। सब लोग गरीब थे। जब 90 से लेकर अब तक के सभी मुख्यमंत्री गरीब ही थे, तो आज देश के और बिहार राज्य के कोने कोने के जो लोग गरीब हैं, वो गरीब के गरीब ही क्यों हैं? जो पिछड़ा दलित महादलित थे, वो आज गरीब के गरीब क्यों हैं? उनके बच्चे आज भी नहीं पढ़ते हैं, वो आज भी कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके पास आज भी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है। भैया मेरे, तो किस चीज की गरीब की सरकार, किस बात की मजलूमों की सरकार, किस बात की गरीब गुरबा की सरकार, किस बात की पिछड़ा की सरकार, किस बात की दलित महादलित की सरकार? यह मैं पूछना चाहता हूं। और यह सवाल मेरा नहीं है, आज बिहार के तमाम उन नौजवानों का है, इन तमाम उन नौजवानों का सवाल है, यह मेरा अनिकेत का सवाल नहीं है, चाहे मनीष कश्यप का सवाल नहीं है, यह सवाल सबका है। आज मनीष कश्यप गिरफ्तार होकर के जो जेल गया, हथकड़ी लगा के जो उसको लेके जाया गया, पूरा बिहार रोया, पूरा बिहार का नौजवान रोया है। 70 से 75% बिहार का युवा आज मनीष कश्यप के लिए रो रहा है, उसके लिए तड़प रहा है, उसके लिए दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलेगा। और निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा, यह मैं चैलेंज दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा है, मुझे संविधान पर भरोसा है और न्यायालय की सारी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। पूरे दुनिया के लोग बिक सकते हैं, लेकिन न्यायालय, हिंदुस्तान का न्यायालय नहीं बिक सकता है। हिंदुस्तान के न्यायालय के पास आज भी उसकी क्षमता है, उसकी सत्यता है, उसकी पवित्रता है कि एक आम आदमी, गरीब दबा कुचला गांव, गरीब गुरबा जो है, आज न्यायालय पर भरोसा करता है।
पुलिस प्रशासन पर भरोसा करता है, तो वो भरोसा और वो हिम्मत, ये ताकत मुझे दे रहा है यह बोलने का कि आज मनीष कश्यप जिस हाथों में जिन लोगों ने हथकड़ी पहनाया है, वादा करते हैं वही हाथ मनीष कश्यप को और हर ईमानदार को सैल्यूट करेगा। बिहार में क्या आने वाले समय में सैल्यूट करेगा, ये मेरा वादा है। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं और ना गलत का समर्थन करते हैं। मनीष कश्यप ने सही किया है तो अनिकेत रंजन उसके साथ में खड़ा है और आजीवन उसके साथ में खड़ा रहेगा। जब जब मनीष कश्यप सही काम करेगा उसके साथ समर्थन में हम खड़ा रहने का काम करेंगे। मनीष कश्यप अगर गलत करेंगे उस समय मैं विरोध भी करने का काम करूंगा। और मैं क्यों, पूरा बिहार विरोध करेगा अगर मनीष कश्यप गलत करेंगे तो। लेकिन यहां मनीष कश्यप सही है तो आज बिहार का हर एक युवा, हर एक दबा कुचला और गांव गरीब का मजदूर, और वह मजदूर जो बिहार से किसी भी राज्य में जाकर जो मजदूरी करता है ना, जो अपना दुख तकलीफ से जितना रहता है ना, उसके दुख तकलीफ का अंदाजा आप बिहार के पटना में एसी में बैठने वाले आप लोग नहीं लगा सकते हैं, दिल्ली में बैठे हुए एसी वाले आप लोग नहीं लगा सकते हैं। हम उसी गलत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और मोर्चा बंद होने जा रहे हैं, जो व्यवस्था पटना में बैठ के एसी में और दिल्ली के एसी कमरा में बैठ के, और हम बिहारियों का और बिहार के नौजवानों का, बच्चों का और जितने भी दबा कुचला सबका भविष्य तय कर देते हैं दिल्ली के एसी कमरा में बैठ के और पटना के एसी कमरा में बैठ के। आज हम नहीं चलने देंगे। वो किताब में गरीब का नॉलेज पढ़ने वाले हमारा नेता नहीं हो सकते हैं। किताब में गरीब क्या है, व्हाट इज पुअर, व्हाट इज गरीब, व्हाट इज मजलूम, व्हाट इज दलित, व्हाट इज पिछड़ा थे पिछड़ा, ये पढ़ने वाले हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारा नेता वह होगा जो हमारे बीच का होगा, जो हमारे लिए दुख दर्द में तकलीफ में शामिल होता है, जो हमारे दुख तकलीफ के लिए लड़ता है और जो हमारा आवाज बन करके और पूरे बिहार में हमारे आवाज को, हमारे हक अधिकार को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। वह होगा हमारा नेता जो बिना हमारा 1 रुपया खाए हमारे लिए लड़ता है। भैया मेरे, जब पहली बार आप चुनाव लड़ते हैं तो संपत्ति दिखाते हैं 1 मुट्ठी, और आज के डेट में आपके पास उतना संपत्ति है कि ईडी सीबीआई फेल हो जाता है, काउंटर नहीं कर पाता है, तो विरोध नहीं होगा। विरोध केंद्र में सरकार जो बैठी है हम उसका भी विरोध करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस मोतिहारी चंपारण की धरती से लेकर और जगह का देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी ने किया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, तो हम लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ नेताओं ने गलत किया है तो उनका विरोध हुआ है, और आज ये लोग भी गलत कर रहे थे, आज इनका भी विरोध हो रहा है। तो उनका विरोध जब हुआ तब ताली बजा रहे थे, और आज आपका विरोध हो रहा था, आज आपको पसीना छूट रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करने का ताकत रखिए, नहीं तो आज एक मनीष कश्यप ने विरोध किया, उसके साथ आज करोड़ों लोग आपके विरोध में खड़े हो गए। करोड़ों लोग, बिहार के लोग आज के डेट में आपके विरोध में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत किया, आपने गलत काम किया और गलत तरीके से फंसाने का साजिश किया। एक मनीष कश्यप गलत है क्या? एक मनीष कश्यप गलत नहीं ना था, केवल मनीष कश्यप को भेज दिया गया तमिलनाडु। मनीष कश्यप तमिलनाडु पर जांच से जांच पर हो रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, करिए, लेकिन उन लोगों के साथ भी करिए, उन लोगों को भी रिमांड पर वहां भेजवाइए जिन लोगों ने यह काम किया था। और बड़े बड़े न्यूज चैनल और हैंडल वालों ने भी इसको पोस्ट किया था, बड़े बड़े कुछ नेताओं ने भी पोस्ट किया था, उनको भी रिमांड पर लीजिए, उनकी भी गिरफ्तारी करवाइए और उन पर भी कानूनी कार्रवाई करिए। बड़ा मेहरबानी होगा, हम लोग पूरा बिहारवासी आपसे खुश हो जाएंगे, आपकी न्यायिक प्रक्रिया से खुश हो जाएंगे, आपके सिस्टम से खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर ऐसा करिएगा, गरीबों की सरकार कहने वाले गरीबों का खून चूसने वाले बन गए हैं। गरीबों का खून चूसने वाले, बताइए कि 1% कोनो नेता का नाम बताइए जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। 1% कोनो नेता का नाम बताइए जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, कोई नहीं है। एक नेता का नाम बताइए, उसके परिवार वालों का नाम बताइए जिसके इलाज जिला के सदर अस्पताल में होता हो। किसी भी जिला को, बिहार के 38 जिला के सदर अस्पताल में किसी भी नेता जो अपना पहुंचता अपना इलाज कराने, मैं अनिकेत रंजन, मैं अपना इलाज कराने सदर अस्पताल में जाता हूं। मैं जाता हूं इलाज कराने, अपने परिवार के लोगों का भी सदर अस्पताल में इलाज कराता हूं, और जहां गलत होता हूं वहां विरोध करता हूं और बैंड बजा के रखता हूं। मैं खुद का इलाज कराता हूं सदर अस्पताल में। मुझे वो बिहार का मेरा अस्पताल, मुझे उस पर विश्वास है। थोड़ा कमी होगा, बेसी होगा, मैं उसी में इलाज कराऊंगा। अगर गलत होगा तो उसके लिए लड़ूंगा, लड़ने का काम किया हूं। मंगल पांडे थे तो उनका पुतला तक दहन करने का काम किया था। मंगल पांडे का हम लोगों ने विरोध किया था, लगभग 10 जिलों में हमने मंगल पांडे का विरोध किया था। और आज तेजस्वी यादव जी अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो उनका विरोध हो रहा था। कुछ लोग, खास लोग को पसीना छूट रहा है, कुछ खास लोगों को तकलीफ हो रहा है, कुछ खास लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो भैया मेरे, दिक्कत हो रहा है ना, तो इस तरह जातीयता मत करिए। बिहार जातीयता से नहीं चल जाएगा। आज बिहार का अगर बर्बादी हुआ है, बिहार अगर आज गर्त में जा रहा है, बिहार का भविष्य, तो इसी जातीयता की वजह से और जाति के कुछ कीड़े मकोड़े की वजह से, जातीयता करने वाले से। जातीयता मत करिए भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है। बिहार को अगर विकसित बनाना है, बिहार को अगर अच्छा बनाना है, तो जातीयता को खत्म करना होगा और व्यवस्था को मजबूत करना होगा। नहीं तो इसी तरह ईमानदार आदमी के हाथ में हथकड़ी लगता रहेगा और गरीब मजलूम तड़पता रहेगा, उसको हक अधिकार नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर निवेदन आपसे करते हैं, मनीष कश्यप सही है, इसका साथ दे,
नहीं तो अगर मनीष कश्यप का अगर साथ नहीं देते हैं ना आप लोग, तो पूरा बिहार ये रोएगा, पूरा बिहार रोएगा, और कोई सही किसी का समर्थन नहीं करेगा, किसी का साथ नहीं देगा। जय हिंद, जय बिहार।